खबर में खुश आमदेद। मेरे साथ आरम बड़ी खबरों में हुसैन काजी। नवाज शरीफ साहब की सज़ाओं की मुतली लगता है ऑन दी कार्ड्स है, मगर क्या इसको चैलेंज किया जा सकता है? इतनी बिनाइन नैब हमने पहले कभी नहीं देखी थी। वो हर जगह कह रहे हैं जी हमें कोई एतराज़ नहीं है, बल्कि और इधर नवाज नैब जो है नवाज शरीफ साहब को गिरफ़्तार बिल्कुल ना करने का उसका इंदिया है, वो उस पर हम बात करेंगे। तोशाखाना केस में भी नवाज शरीफ साहब को जो है वो लगता है कि रिलीफ मिलेगा। हर केस में ही रिलीफ मिल रहा है और कोई क्या दोबारा उन्हें नाअहल करवा सकेगा? किसकी मजाल है, किसकी ज़रूरत है? फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक जो बात है, और वो ख़ास तौर पर जो हमारा माशी भट्टी साहब बुरहान है, अरब डॉलर की जायदाद जो है हर साल हम देखते हैं दुबई में बनाई जाती है, और उसके बाद दुबई सिटी जो गवर्नमेंट है उससे हमें इसकी तफसील भी पता चलती है। मगर इसके साथ साथ हम बहुत सी बातें और भी आपको बताएंगे कि ये तो कुछ भी नहीं है, इट इज़ अ टिप ऑफ एन आइसबर्ग कि बाहर क्या जाता है और कैसे ऐसे पकड़ा जा सकता था और कितने पैसे बाहर हमारे हो सकते हैं। लेकिन इंशाअल्लाह अब उसको भट्टी साहब कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जिस तरह के नेको कार और परहेजगार लोग हम इकट्ठे हो रहे हैं मिलजुल के। जी भट्टी साहब यहाँ आते हैं तो अदालतें तो माशाल्लाह मैं समझता हूँ कि इंसाफ का बोल ही वाला होगा। क्या लगता है आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोल बाला तो हो गया है, अब तो पटाखा होना है। कई सब मुझे आज बड़ी खुशी हुई अपनी आंखों से वो मनाजर देख के। चंद रोज़ कबल तरीके इंसाफ पहले के वज़ीर आज़म रहे चेयरमैन PTI, वो जाते थे जगह जगह कंटेनर, हज़ारों आंसू गैस के शेल, लाठी चार्ज, खवातीन, बुजुर्ग, बच्चे प्रिजन वैन में डाले जाते थे। ऐसे लगता था कि खुदा ना खास्ता कि किसी वो दुश्मन मुल्क में है। आज जिस तरह मोहतरम साबिक़ वज़ीर आज़म सज़ा याफ्ता काबिल एहतराम सब इन्होंने मेहरबानी की कि सज़ा कबूल फरमाई, और आज जिस तरह वो नैब और सुप्रीम कोर्ट के दफ्तर में तशरीफ़ लेकर गए, वहाँ विज़िट किया, ऐसा शाहाना इस्तकबाल, ऐसा रिसीव करना कम मुजरमों को नसीब होता है। पाकिस्तान की तारीख़ में ये मनाजर जो हैं ना पहले कभी आँखों ने देखे, ना कानों ने सुने, ना दिल ने दिमाग ने सोचा। आप ये देखें ना, कुछ अर्सा कबल जब तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जाते थे, जज साहब कहते थे आधे घंटे बाद ना आए तो बेल कैंसिल कर देंगे, फलां कर देंगे। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट यही जो इन्हें पहले इनकी जवाब मुस्तरद कर चुका है ज़मानत, उस पर परसों फिर तशरीफ़ लेकर जाएंगे। 2:30 बजे का टाइम था, 4 बजे गए। 2 दिन की बेल और हो गई है, और जुमेरात तक हो गई है। मैं सुन रहा था वो डॉन के ब्यूरो चीफ हैं, बाकी तो आजकल सहाफ़त का कला कमा हो चुका है। वैसे तदफीन हो चुकी है, मैं और आप मुर्दों का प्रोग्राम करते हैं। गालबन उनका नाम था इफ्तिखार शराजी। जी मेरे कुलीग रहे हैं। वो बड़े अच्छे तजरे कर रहे थे, कह रहे थे कि 24 नैब प्रोसिक्यूटर नरम रवैये पर आइनी माहिरीन भी हैरान हैं। उन्होंने कहा समझ में नहीं आती कि नैब और अदालत का इतना नरम रवैया, अगर नैब का काम मुजरमों को गिरफ्तार करना नहीं तो फिर केस बनाए क्यों, चलाए क्यों? वो प्रोसिक्यूटर साहब को जज साहब ने फरमाया आपको तो बार बार नोटिस जारी करे तो आप नहीं आते। तो उन्होंने नैब में भी हाई साहब क्या कहा, इस केस पे 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा पैसे लगे हैं हुकूमत पाकिस्तान के। उन्होंने कहा बातरफ इज़्ज़त बाप काबिल एहतराम शहनशाह मोहतरम नवाज शरीफ मुजरम साहब, हम आपको गिरफ्तार नहीं करना चाहते। आइन हमें इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता, कानून इसकी इजाज़त नहीं देता। कानून कहता है मुजरमों से भी इंसानी हकूक़ को ना करो। कानून कहाँ से इजाज़त लेता है? क्या करें? अच्छा, कानून जिसकी इजाज़त नहीं देता। और सुप्रीम कोर्ट में गए तो उधर आपको याद होगा तहरीक इंसाफ के चेयरमैन गए तो बायोमेट्रिक कराने गए थे, तो सर पे लाठी मारी गई, खून निकला, आज तक फुटेज नहीं आई। आज वो अपने साथियों के हमरा कचाकच बढ़ा हुआ था, किसी को कोई एतराज़ नहीं था। उधर की इंतज़ामिया VVIP प्रोटोकॉल, प्राइम मिनिस्टर का प्रोटोकॉल लगा हुआ था। इमरान वो जाते थे जगह जगह कंटेनर, लाठी चार्ज, शेलिंग का सामान। तो कई सब ये खुश हों कि एक पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह 2 कानून है। एक जो आप कह रहे थे साइकिल चोरी करना जुर्म है, दूसरा अरबों रुपए लें
तो VVIP प्रोटोकॉल, इंसानी हकूक आपने देखने हो तो पाकिस्तान की सरजमीन पे देखें, लेकिन कानून दो हैं। अगर एक बंदा देखे, नून से नवाज शरीफ, काजी साहब आपकी तवज्जो चाहिए, अगर आप फरमाते हैं तो मैं प्रोग्राम से उठ जाता हूँ। अगला तुम निगरान कहना है, नून से नवाज शरीफ, नून से निगरान, नून से नैब, 3 नून मिल गए तो कानून कहाँ गया? तीनों मेहरबान है एक दूसरे पे। वो कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने जिस तरह निगरान वजीर आजम साहब ने सहाफ़ियों को डांटा, सवाल करने पर सहाफ़ियों को डांटा, वो निगरान वजीर आजम में डांट सकते हैं, कीड़े मकोड़े सहाफ़ियों को क्या, कुछ को सवाल नहीं करने दिया गया। अच्छा, पंजाब गवर्नमेंट ने भी माशाल्लाह इनको रिलीफ दे दी है, सस्पेंड कर दिया। देखें, अदालतें कई दफ़ा मुबैना तौर पर कुछ वकील कहते हैं कि नामुनासिब फैसले करते हैं, तो पंजाब गवर्नमेंट ने अपना अख्तियार इस्तेमाल करते हुए मुजरम सज़ा याफ्ता नवाज शरीफ साहब को सज़ा सस्पेंड कर दी। तो ये एक अच्छी रवायात है कि आप जितने मर्जी अरबों खरबों के करप्शन करें, लेकिन आप लंदन प्लान का मुबैना तौर पर हिस्सा हो। आपको आने से पहले, काजी साहब मैं आपको छोटी सी बात बता देता हूँ, इस्लामाबाद में क्या हुआ, मैं उस गहराई में नहीं जाता, बायोमेट्रिक कैसे हुआ, FIA वाले कैसे पहुँचे, कौन कौन सी शख्सियत सलूट करने गई थी, कौन कौन सी शख्सियत सलूट करने गई थी। लंदन से जब इथरो एयरपोर्ट पे पहुँचे तो आपके एम्बेसडर वहाँ गए हुए थे, तो उस वक़्त आपने गैर इलानिया कर्फ्यू लगा दिया था कि नवाज शरीफ मुतवक्का मुबैना तौर पर आइंदा प्राइम मिनिस्टर होंगे। तो आइंदा अगर प्राइम मिनिस्टर की आपने कमिटमेंट कर ली है उनसे, आपसे मुराद अवाम ने, तो फिर अदालतों ने क्यों जमानत कैंसिल करनी है, बताए ना। पता नहीं तकल्लुफ के आज ही कर देते, मेरे मतलब मुल्क का कौम का अच्छा, ऐसे नैप एक तरफ तो तरीके इंसाफ का कोई ऐसा बंदा नहीं, एंटी करप्शन हो, नैप हो, FIA हो, पुलिस, जो उनके निशाने पे ना हो, और नून लीग का ऐसा एक बंदा नहीं जो उनके निशाने पे आए। ये क्या कानून, जुर्म करना शख्सियत से, सियासी जमातों से वाबस्ता होता है कि इस सियासी जमात के जराए माफ़, और इसके नहीं भी जुर्म किया तो भाई तूने जुर्म किया, ज़बरदस्ती बनवाना, 5 लिटर जी पुलिस वाले मार देने, तुम्हें हमें पुलिस ले जाए और कह दे कायदे आदम, हम कहेंगे जी हमारी पैदाइश कायदे आदम की दुनिया में रुखसत होने से पहले है, तो हम कह देंगे हमने कायदे आदम को मारा है। तो ये दोहरा म्यार कानून आपको कैसा लग रहा है, मेरी रहनुमाई करें। तो दोहरे म्यार तो पहले होते हैं, कोई समाज इतने आइडियल नहीं होते। अमेरिका बहादुर देख लें, वहाँ देख लें, रूलिंग एलीट के अपने होते हैं कायदे कवायद, मगर जिस तरीके से ये इधर ये एक, मैं अब क्या कहूँ, मैं अपने एक मीडिया नेशनल मीडिया पे बैठा हूँ, इंटरनेशनली लोग देख भी रहे हैं कि मगर ये जो एक क्या हो रहा है, ये एक डांस है, एक नाच हो रहा है जो हो रहा है, कोई सेम्बलेंस होती है और कोई पीछे रल मिल के, पहले कौन से यहाँ इंसाफ तुम करते थे ओए हैं, पहले कौन सा थाना था जहाँ इज्जतें और उनके जो है कत्ल नहीं बिकते थे। काजी साहब कत्ल हुण तो माशाल्लाह बड़े बड़े लेवल तक काम शुरू हो गए। सब कत्ल सजा होती है गरीब आदमी को। एक मुजाहिद बरेलवी थे, उन्होंने कहा अचानक नवाज शरीफ को आनन फानन रिलीफ मिलना शुरू हो गया है, जमानत पहले खारिज हो चुकी है, जो मुमकिन नहीं कि जब तक सिलेंडर जेल में ना जाए। और ये शराजी साहब ने, मैंने तो OTV भी नहीं देखे, मैं क्या यार कि मियाँ साहब आ गए, मियाँ साहब चले गए, एयरपोर्ट पे आ गए, जहाज़ टेक ऑफ कर रहा है, जहाज़ रुक गया है, जहाज़ टैक्सी कर रहा है, मियाँ साहब कुर्सी से उठने लगे हैं, मियाँ साहब नहीं उठे, उनका मूड नहीं था। दूसरे साहब ने पूछा मियाँ साहब ठीक है। तो अब माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि देखें आज से 4 साल पहले जब वो गए थे, प्लेटलेस रोज़ाना 50 खबरें फीड होती थी। मैंने आपको एक फुटेज कल दिखाई थी, ये माशाल्लाह पॉपुलैरिटी हमने इनकी देख ली। डॉन जैसे पर्चे ने कहा, बड़े पर्चों ने कहा कि कितों कितों बंदे आए, लाहौरों कोई नहीं निकलिया जो इनका घर था। लाहौर के हमने इलेक्शन भी देख लिए। आई डोंट नो हु इज़ बेटिंग ऑन देम, इन पर कौन अपनी बेट लगाएगा। अच्छा काई साहब हैं, आपका यकीनन आप मुझसे ज़्यादा साहिब इल्म है। हमारे एक दोस्त का कहना है कि मुबैना तौर पर नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बन चुके हैं। अब वो कैसे आगोथ लेंगे, सिलेक्शन होती है, पर्ची निकलती है, इलेक्शन होता है, मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता,
लेकिन मैं एक बात यहाँ अपने तजर्बे से बात, इट विल बी द मोस्ट रिडिकुलस इवेंट। वाई कि यार 20-30 हज़ार पर्ची डालनी पड़ती थी, 80 हज़ार डालनी पड़ेगी कम से कम, और हम डालेंगे और फिर ये वीडियो बनेगी उसकी और हम देखेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि पर्ची को डालता था, क्योंकि मेरी नहीं डालता जो आप तो सुन लें। अब मेरा अपना जाती ख्याल है, कोई अक्लमंद होगा ना, काजी सईद साहब को वोट पड़ा है 2 लाख, काजी या तरीके इंसाफ का, आरफ हमीद भट्टी या मुस्लिम लीग नून का उसे पड़ा है 20 हज़ार। ऐलान कर दो अगले दिन कि आरफ हमीद भट्टी को 2 लाख पड़ा है और काजी साहब को 20 हज़ार, कौन करेगा? जाओ इलेक्शन ट्रिब्यूनल में रुलते रहो। अब 180 पर्चे हो गए ना तरीके इंसाफ पे, तोशा खाना 0, इत्तेजाज हसन के बकौल, साइफर कहता बनते ही नहीं, लेकिन वो इस वक्त जेल में। अब तो सारी बात क्लियर होगी ना, जिस तरह पंजाब गवर्नमेंट ने इनकी सजाएं मुअत्तल की हैं, ये पहले भी खबर आ चुकी है कि ये मुअत्तल कर देंगे। इट इज़ वेरी ऑब्वियस एंड क्लियर। इनमें से देखें ना भट्टी साहब, बात ये होती है कि ये इससे सबकी औकात की समझ लग गई है। देखें ना, ये बंदा सीट सीट कुछ नहीं होती, बंदा होता है, समझ आइए। अब हमें पता चल गया है कि काजी सईद काजी कितना बड़ा एंकर है, भट्टी कितना बड़ा एंकर है। मैं अपनी मिसाल दे लेता हूँ, किसी की नहीं देता। तो हमने खत्म कर दिया यार, जनादे पाले हैं, जनादे के जो हमारी जुबान बोले, जो हमारे इशारे समझे, और जनाजा तो मैं अपनी रायत का इजहार करता हूँ। मैं कहता हूँ इस वक्त वतन अजीज में सच बोलना जुर्म और झूठ ना बोलना भी जुर्म है। भट्टी साहब हम सच बोल रहे हैं, मैं तो पूरा नहीं बोल रहा, आप बहादुर हैं, आप बोल रहे हैं, वरना मुझे तो पता है कैसे हुई है ये मामला। कल रात कौन मिलके आया मरी, फिर बताओ, फिर पाबंदी लुआओगे अपने थे, मेरे थे गरीब की रोटी चलन दो, मेरा और कोई जरिया माश बात हम कर सकते हैं, हम कर रहे हैं और हमने सच। भाई आप कर रहे हैं, मैं नहीं, जितनी कर सकता हूँ वो नहीं कर सकता। सच यही है, जितना हम बोल रहे हैं ठीक है, इतने काफ़ी है। मगर मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मैं आज भी तुम कह रहे जी, काली जबान जे मेरी, ए दुकान नहीं जी चलनी, ए कंपनी नहीं जी चलनी। जिमें साड़ा दोस्त सोहेल वड़ाज मेरा भाई हमें लतीफ़ा सुनाया करता था ना कि जी यह नहीं पता शरबत केड़ी कंपनी का है, पर जिंदी कंपनी तो कंपनी चलती नज़र नहीं आती, क्योंकि इतना बड़ा नहीं। काजी साहब मैंने करके देख लो, हमेशा अपने किसी में भी कहता था कि मुझे गैब का इल्म नहीं। इत्तेजाज हसन सही कहता है, सियासत के फ्यूचर के बात करना जहालत है। इस वक्त तक नवाज शरीफ को वजीर आज़म होने की यकीन दहानी हो चुकी है उनके वर्करों की तरफ से। मैं ये नहीं कह रहा कि खुदा ना खास्ता कोई दूसरे, और जो उन्हें प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, आप खुद ही फरमा रहे हैं कि आपके बकौल पंजाब हुकूमत ने उनकी सजा सस्पेंड कर दी, वो क्यों की है? तो यार मैं आपको ये बता दूं, बेशक उनको वज़ीर आज़म बना दें, किसी भी बंदा यहाँ से गुजरता बंदा जा रहा है ना, उसे कहेंगे यार तुम मुकाबले में खड़े हो और ये तुम्हारा इंतखाबी निशान है कि मियाँ साहब की ज़मानत ना जब्त हो जाए, तो मैंने कहना अच्छा काजी साहब ये आप बना दो। नहीं, इस सच को मैं मानता हूँ और मैं आपको एक चैलेंज कर रहा हूँ। अगर हम 80% या 70% पीटीए के उम्मीदवार ना खड़े होने दें, फिर माने हमें 70 से 80% पीटीए के कैंडिडेट ही ना खड़े होने दें, ना होने दें ना, मैं कुछ नहीं कहता ना होने दें। नहीं मेरा एक, मैं जैसे आपकी थोड़ी अन्नी पई है और भट्टी साहब आप तो तब मैं छोटे देखें, नवाज शरीफ को अगर वजीर आज़म बनाना है तो उसकी मेन शर्त है आपको पीटीए को इलेक्शन से निकालना होगा, वरना आवाम अपने वोटों की हिफाजत करेगी। अगर कैंडिडेट भी हुए और वोट डालने की इजाजत भी हुई, साफ शफाफ इलेक्शन की बात कर रहा हूँ मैं अपना ये नहीं कह रहा। आज आपको एक बात बता दूं, बात सिर्फ भट्टी साहब ये मैं पहले करता था, बड़ी अनपॉपुलर बात करने लगा हूँ, पहले भी करता था आज भी करता था। अगर जो अपोजिशन पार्टी जिसको आज सारी रियासती ताकत दीवार के साथ लगा रही है, उसने अगर यहाँ के, और जब मैंने लास्ट टाइम मुलाकात में भी कहा था कि कंक्रीट इकोनॉमिक इश्यूज़ को सामने लाएं, ये जो है ना शुगल सोसाइटी और ये डांस उरे परे, इससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कादी साहब हाँ हो सकता है हम नवाज शरीफ साहब को किसी और मकसद के लिए लाए हों, पाकिस्तान की इकानमी इशू नहीं है, पाकिस्तान की सियासत इशू नहीं, वो इशू है और वो आएगा और वो हमारी आंखों के सामने। वो बात से वो 98% की है। असल जो ताकतवर है हुक्मरान है 1-2%, उनका वो इशू नहीं है। महंगाई, गैस की 200% कीमत बढ़ गई, 100 वाट बन जाएगा। आज क्या हुआ, गैस की कीमत में फिर कितना इजाफा हुआ? वो 2000% बढ़ा दे, 2000% बढ़ा दे। बिजली का यूनिट 5000 रुपये कर दे, चंद खानदानों के लिए पाकिस्तान है उनका चलता रहेगा। गैस तो आपको पता आती नहीं है,
तो गैस बढ़ गई, बिजली की कीमत क्या बन गया। मैंने आपको मिसाल दी थी ना, हमारा एक दोस्त था, वो ट्रेनिंग पे चले गया, वो बड़ा हड हराम था, काम ही नहीं करता था। वो भी हड हराम था? वो भी हड हराम था और मुनाफिक भी था, मफाद परस्त भी था, झूठा भी था, साथ को अमीन भी नहीं था। वो 5 चक्कर लगते थे ग्राउंड के। उसके उस्ताद ने कहा, यार तूने मजाक बना लिया कानून को, आइन को, असूल को, तू पंजाब चक्कर क्यों नहीं लगाता 5 चक्कर रोजाना, मैं तुम्हारी वजह से ना चक्कर बढ़ाने लगा हूं। उसने कहा, क्यों सर क्या हुआ? कहता मैं 10 करने लगा। कहता 10 नहीं सर 20 चक्कर करे। कहता है हैरत है, तू 5 नहीं लगाता। कहता मैं सर 5 नहीं लाने, मैं 20 कितों लाने ने। तो लिहाजा जिन्होंने कानून नहीं मानना, 98 पे अदालतों पे हमला काजी सईद ने नहीं किया, उस पर तो फख्र करते हैं आके। आपके जो करामत साहब थे, वो जो एक हमारे अहमद आरे की शख्सियत, जनरल जहांगीर करामत थे, क्या नाम था मुझे नाम, जहांगीर करामत साहब, उनकी कभी पढ़िएगा, आसम नवाज जजवा के बारे में पढ़िएगा। आपको बहुत सारी हिस्ट्री, तारीख कभी झूठ नहीं बोलती। हाँ, आज जो कुछ हो रहा है इसे कोई ना कोई लिखेगा और असली लफ्ज़ों में लिखेगा। आज नहीं लिख सकता, क्योंकि आज लिखेगा तो आधे घंटे में यहाँ लापता हो जाएगा या मर्डर हो जाएगा, लेकिन कोई ना कोई लिखेगा। अच्छा यार, वो तोशा खाने में खान साहब का तो आपने कर दिया, और वो सुप्रीम बड़ा माशाल्लाह उधर बड़ा एक्टिव था। इधर इनके तोशा खाना तो इन्होंने जो तोशा खाने का हशर किया है। देखिए कायद साहब, खान साहब ने गलती, लेकिन यार उसमें एक तो है ना, हम साफियों भी तो माल मिला है ना उसमें। नहीं कायद साहब, देखिए आप गलती की, खान साहब ने गलती की। तोशा खाना में जो तहफ़ आइन और कानून के मुताबिक घड़ियाँ ले सकते थे वो पैसे दे के ली। उन्होंने, जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब ने काम वो किया कि कानूनन वो गाड़ियाँ ले ही नहीं सकते, फिर ले गए। लेकिन नैब कहता है हम कार्रवाई नहीं करेंगे, सॉरी, हमें कोई एतराज़ नहीं, बेल प्लीज ले। इतना नैब मेहरबान, इतना मुखलस नैब काई साहब कब से हुआ यार? मैं तो ज़रा मुझे मेरी करा दे, मैं इनके साथ तस्वीर बनवाना चाहता हूँ। सब मैं आपको ये अर्ज़ करूँ ना, इस तरह से चीज़ें बज़ाहिर आपको ये लग रहा है, और थोड़ी देर पहले हम वहाँ भी बैठे थे, ये कंपनी इस तरह नहीं चलेगी। ये आप जो है जिस इस तरीके से जो आपके चैलेंजेस हैं, जिस किस्म की आपकी मैशत है, अभी हम आएंगे। ये आखिर में हमने जो स्टोरी अरबों डॉलर की जायदाद की करनी है। अच्छा तो मुझे बता दें, इसी नैब ने इन्हें इश्तिहारी करार दिया, इसी नैब सुप्रीम कोर्ट में गया, इसी नैब ने अपील की। आज वो कहते हैं हमें इन्हें गिरफ्तार नहीं करना, क्या वजह? मेरी रहनुमाई फरमाए ना, मैं सीखता हूँ आपसे। बट सब मैं अब नहीं, सीखने की तो कोई बात नहीं है। बात यह है कि नैब हो या ये पूरे का पूरा जो आपका सेटअप है निगरान, इट इज़ टोटली कंप्रोमाइज्ड यार। देखे ना, अब तो हालत ये हो गई है कि वो उन्होंने सवाल करे तो डांटते हैं आगे से बैठ के। मेरी अरे सुन ले, ये सारे केस नैब ने बनाए, प्रोसिक्यूटर ने बनाए। अब बकौल उनके मोहतरम इफ्तिखार शरादी साहब ने कि इन्हें इस्तिहासा इतना कमजोर कर दिया। अब नैब को हुआ क्या है, जिनके पीछे नैब को कमर जमान चौधरी हो गया है, तो याद आया वो? नैब तीनों केसों में कह रहा है हमें गिरफ्तार नहीं करनी। भाई गिरफ्तार नहीं करना, मान लिया ना करें तो केस क्यों ट्रायल चला रहे हो? सुबह वो जज साहब ने ठीक फरमाया, चेयरमैन से पूछो केस ही वापस ले लो, लॉन्ड्री है। और ये अब बात सुने ना, बेशक ये तरीके इंसाफ के चेयरमैन की सियासत में आने से पहले की करप्शन है, लेकिन उनके खाते डाल दे, उनके 170 पर्चे हैं, 180 भी हो जाएंगे, क्या फर्क पड़ेगा? वो तो डट के खड़ा है कप्तान। वो ठीक है, वो अपनी जगह पे। तो नहीं, तो ये तीनों केस अगर तरीके इंसाफ पे डाल दे तो यही नैब का क्या रवैया होगा? सर इनकी गिरफ्तारी बहुत जरूरी है सर, एविडेंस इकट्ठे करने हैं सर, ये पाकिस्तान की सलामती का मामला है, बड़ा खतरे में चले जाएगा मुल्क, ये 20 करोड़ 25 करोड़ अवाम है सर, आइन टूट जाएगा। यही नैब करेगा। ये केस तीनों जो मोहतरम अल अजीजिया, एमनफील्ड, आप उस पर तरीके इंसाफ के चेयरमैन पर डाल दे, और इसी नैब के कल आर्गूमेंट देखिएगा। काजी साहब आप भी ना भोले बादशाह हैं, हमें छेड़ते हैं जान के हम कमजोर हैं। नहीं छेड़ने की बात तुम्हें पता है ये कंप्रोमाइज्ड है यार, ये इंस्टीट्यूशन हाईली, कौन नहीं कह रहा, मैं नहीं कह रहा, पूरी दुनिया कह रही है कंप्रोमाइज्ड है हर जगह पे। इसमें तो कोई दो और आ नहीं, इसमें अब हम कैसे क्या खामोश क्या बात करें? इंसाफ का बोल बाला हो रहा है। नहीं, ये तीनों केस में जिस तरह नैब ताबेदारी कर रहा है, डू यू थिंक आज इलेक्शन कमीशन ने तरीके इंसाफ के चेयरमैन को बुलाया था, वहां तो वो लेके नहीं गए। इधर आज शाहाना अंदाज में
शाहाना अंदाज में उन्होंने पहले विजिट फरमाया नैब का, फिर हाई कोर्ट का। मैं आपको दो बनादर, अगर वो फुटेज बनी नहीं, जब तरीके इंसाफ के चेयरमैन गए थे, जब उन्हें उठा लिया था थम वो बायोमेट्रिक करते हुए और सर पे खून निकला था, मारा पीटा गया था। आज मनाजर देखे आपने, आज किसी ने रोका? आज कोई प्रिजन वैन थी? आज कहीं लाठी चार्ज हुआ? भट्टी साहब मेरी बात सुने, आप इन पे, हम सियासतदानों पे तो रोज तनकीद करते हैं। नहीं, मैं अफसरों में कर रहा हूँ, अब सियासतदान को छोड़े, साफियों को तय हो गया है। वज़ीर आज़म बनने, एक बहुत बड़े साफ़ी, मैं नाम नहीं लेता, मैं उनकी पोस्ट देख रहा था, उनको वज़ीर आज़म बनाने के लिए लाया जा रहा है और वो बगलें बजा रहे हैं और खुश हो रहे हैं। ज़ाहिर है जब भट्टी साहब ये वही है ना, सारे 33 नंबर वैगन से निकले हुए। अच्छा, तो बहरहाल इसी तरह चल रहा है। 33 नंबर वैगन में इनको आप दफ़ा अपनी FX पे भी आपने लिफ्ट दी। नहीं, काजी साहब नहीं, आप कभी FX नहीं, आप छोटे से फ्लैट नहीं है, आप कसम खाए। नहीं, FX नहीं थी मेरे पास, मेहरान थी। मैं जान के झूठ बोला क्योंकि आपको सच पे लाऊं, क्योंकि सच बोलूंगा तो मैं मारा जाऊंगा। मेरे अब्बा जी ने लाया। अच्छा गाल सुनो, काजी साहब वो अब खरबपति हो गए, आप क्यों नहीं हुए? छोटे से फ्लैट में रहते हैं। मैंने कभी इसकी कोशिश नहीं की भट्टी साहब। तो कोशिश करें ना, आपको तोशाखाना की घड़ियां भी मिलेंगी, आपको हर टीवी रोजाना मेहमान बुलाएगा, हर टीवी, जिसे मोहल्ले में कोई नहीं देता, बुलाते हैं, हम खुद ही नहीं जाते भट्टी साहब, जिसकी घर वाले बात नहीं सुनते, वो 5-5 टीवी आपको गेस्ट बनाएंगे, आपकी तारीफों के पुल बांधेंगे। काजी साहब मान जाएं, पाकिस्तान में 2 कानून है। ये अलग बात है कि हमारी नहीं चलती, लेकिन पाकिस्तान में 2 कानून हैं। दोनों साबका वज़ीर आज़म हैं, एक इस वक्त अडयाला जेल में है, एक ने 2 दारों का विजिट किया, एक को सलूट पड़ा और एक को मच्छर छोड़ दिया जाता है। एक्सरसाइज की मशीन नहीं दी जाती। सगी बहनें अलीमा और उज़मा दाद फरियाद करती हैं, हमें मिलने दें, तो वो बात कुछ कहीं करती हैं, सुनाई कहीं देता है। साहब मैं थोड़ा सा, चूँकि इस हवाले से थोड़ा सा मैं क्रिटिकल भी हूँ। बात ये है भट्टी साहब कि आप इस मुल्क में, मैंने जो बात कही थी आज मैं दोबारा कह देता हूँ। मैं नाम तो हम नहीं ले सकते, चलें उनका जो भी नाम है, अंदर है आजकल वो। मैंने कहा ये राइट विंग रिफॉर्मिज़म नहीं चलना। अगर जर्मी कॉर्बन का बरतानिया में लेफ्ट विंग रिफॉर्मिज़म नहीं चला तो राइट विंग भी नहीं चलना। वो तबके जो घरों में बैठे हुए हैं वो मोबिलाइज नहीं हुए, यही वजह है कि जो मर्जी करन रहे हैं। ब्रेक है, ब्रेक से पहले काजी साहब, मियाँ साहब मरी है, पता करें कल से लेके आज रात भी तकरीबन 8:30 या 9 का टाइम, कौन कौन जाके उनसे मिल रहा है। आपको मान जाऊंगा, बहुत इन्वेस्टिगेटिव साफी होंगे, मैं तो नलायक आदमी हूँ, प्रेस रिलीज रिपोर्टर हूँ, मैं आपको मान जाऊंगा। मैं नहीं बच्चे, मुझे कोई पता नहीं कौन कौन मिल रहा है। नहीं तो फिर मैंने पता, मैं दसांगा नहीं, क्योंकि मेरे को सबूत मंगोगे, फिर मैंने कुटोगे। नहीं, हमने कोई बताने की ज़रूरत नहीं है। ज़ाहिर है जो लोग मिल रहे हैं, जो पहले मिला करते थे वो अब भी मिल रहे हैं, जो लोगों ने यू नो हमें पता है भट्टी साहब, हमारी नज़रों के सामने से ये हमने इन्हें अपने तबकात बदलते हुए देखा है। हमारी साफ़त किसी लिए वो और लोग थे जिनके लिए साफ़त जो है, या कोई भी पेशा इंसान के पुत्रन की तरह करिए तो इबादत बन जाता है, और अगर धंधे की तरह करें तो फिर धंधा ही बनता है। और अल्लाह करे कि हम धंधे से बचें। क्या ब्रेक के बाद हाज़िर होते हैं। अभी यार वो बाबर अवान साहब हमारे साथ तशरीफ़ नहीं लाए, वो किधर हैं भाई? तो वो उनसे बात करते हैं अगर वो आते हैं तो। नहीं, बाबर अवान साहब ने हमें टाइम दिया था। बाबर साहब, हमारी गुजारिश है कि आपने हमें टाइम दिया, तो हम तो ख्याल था कि आपसे चलें। बारह एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद हाज़िर होते हैं और फिर ये हम बात करेंगे अरबों डॉलर की वो कहानी, बहुत खौफनाक कहानी है। ये हम आपके साथ बयान करेंगे एक ब्रेक के बाद। अच्छा भट्टी साहब, वो तो फिर हमारे मेहमान तो आज शायद कहीं मसरूफ़ हो गए हैं, कोई बात नहीं है। कौन थे मेहमान? बाबर अवान साहब। उन्होंने तो गालबन कमिटमेंट की थी, तो वो तो बड़े ज़ुबान के पक्के और हमारे दोस्त नहीं हैं पुराने। हो जाता है, हो सकता है वो मसरूफियत हो, क्योंकि आजकल अहम केस है, वरना बाबर अवान साहब। अच्छा, अब एक तो डिफेक्शन जारी हैं, मिसाल के तौर पर अंदरीब अब्बास साहिबा चली गई हैं और भी कुछ लोग चले गए हैं, बट ठीक है, उनका राइट है भाई, जा सकते हैं। कुछ और लोगों का नाम भी आ रहे हैं, वो भी चले जाएंगे। तो उसमें से कोई काजी साहब, अगर मैं आपको एक खबर दूँ, इलेक्शन मुझे नहीं पता जनवरी में, फरवरी में 2024 में होने या 25 में, 80% से 90% पीटीआई वाले पीटीआई में नहीं रहेंगे, तो आप यकीन नहीं करेंगे। यकीन यानी जो टॉप लीडरशिप है वो नहीं रहेगी ना? नहीं, वो नहीं रहेगी, यहाँ रहने नहीं दिया जाएगा।
या उनका वहाँ दिल नहीं लगेगा। अब उनका इस्तेकाम पार्टी में जाना, मैंने कोशिश की तीनों मोहतरमा हमारी बहनों से बात करने की, लेकिन तीनों ने फ़ोन अटेंड करना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि मुझे कुछ खबरें 4-5 दिन पहले आ रही थी कि ये कहीं तीनों गई और ये फ़िलहाल इस्तेकाम पार्टी में जाना नहीं चाह रही तो अब चले गई हैं। तो मेरी समझ में नहीं आ रहा पाकिस्तान में क्या ऐसा हुआ है कि पिछले 40-40 साल की जमातें नहीं छोड़ के जा रहे, सिर्फ एक तरीके इंसाफ के लोग ही या जेल में हैं या लापता हैं। अगर बरामद होते हैं तो किसी टॉक शो से होते हैं, किसी के घर से होते हैं या किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में होते हैं। क्या वजह क्या है काई साहब? मतलब है और भी पाकिस्तान में 25 सियासी जमातें हैं सैकड़ों, सिर्फ पीटीआई के लोग ही क्यों छोड़े हैं? क्या वजह है? फिरदौस आशिक अवान साहब अभी बैठी हैं, एक बड़ी करिश्मेटिक लीडरशिप है उनकी, उनके बड़े फ़ैन हैं, उनका बड़ा मकाम है, तो वो ज़ाहिर है उनके साथ चली गई हैं, तो उसमें क्या हर्ज है? और तो और इस फुटेज में चले जहांगीर तरीन साहब तो का दावर के साथ ऑन चॉइस सबको आप ज़्यादा नहीं जानते और मैं बहुत ज़्यादा, मैं इसको अपनी बदनसीबी समझता हूँ। नहीं, खुशकिस्मती। अच्छा, ओहो, अच्छा। तो वो साथ बैठ के प्रेस कर चुका रहे हैं। एयरपोर्ट पे भी गए थे, सुना है हेलीकॉप्टर भी किसी और का था, मुझे नहीं पता किसका था। लाहौर एयरपोर्ट पे भी गए थे, फिर सुना इन्हें शोकस दिया गया। अब चुन चुन के पीटीआई के दर्जनों हो गए हैं और कहा जा रहा है, जो नून लीग दावा कर रही है 60 से 70% पीटीआई की लीडरशिप, इससे ज़्यादा पीटीआई में रह नहीं सकेगी, हम रहने नहीं देंगे। अब मेरी समझ में नहीं आता। अगर मैं ये समझूं, मैं आपसे एक सवाल करता हूं, अगर मैं ये समझूं कि कोई चलें, हम अंदाज़न रफली कहते हैं कि 50,000 जो इनकी मकामी या लीडरशिप चली जाती है, मैं मान लेता हूँ, इतने होंगे या इससे ज़्यादा हो जाएंगे? देखिए 10,000 15,000 एक फिगर दे देना। ये दो देखें टोटल कैंडिडेट कितने होंगे, कैंडिडेटों को नहीं जाने देना इलेक्शन में। बस नहीं, कैंडिडेटों को छोड़े ना, मैं ये हजार लगा लें मैक्सिमम 500 से ज़्यादा मैक्सिमम, तो वोट कितों लेने ने? देखिए वोट तो उनका इशू ही नहीं है। अच्छा हाँ, पर ठीक है, फिर डू यू थिंक कि ये लोग वोट लेने के लिए जा रहे हैं? मुझे ये बता दें, ये लोग डू यू क्या मोहतरम नवाज शरीफ साहब जो तशरीफ़ लाए, आज नैब ने कहा उनकी गिरफ्तारी हमें मतलूब नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बरतरा दे दी। क्या उनका वोट बैंक देख के कहा? क्या नैब को पता है कि ये 90% पॉपुलर है? वोट का क्या ताल्लुक पार्टी छोड़ने से या पार्टी आने से? काफ लीग भी बनी, जनेजो लीग को ख़त्म किया गया, नून लीग बनी, नून लीग को ख़त्म किया, काफ लीग बनी। तो पार्टियाँ तो है, लेकिन आजकल मेरी समझ में नहीं आ रहा, कुछ और सियासी जमातें भी हैं। पीपल्स पार्टी का एक अच्छी बात है, वो कह रहे हैं बिलावल साहब, और यार फैसल करीम कुंडी ने बड़ा लफ्ज़ अच्छा कहा, उन्होंने कहा नाकाम जलसा बकौल उनके मेरे नहीं, तो इलेक्शन की डेट दे। लेकिन हालांकि पीपल्स पार्टी खुशकिस्मत है, ना अभी तक खुदा अल्लाह करे ना हो, पीपल्स पार्टी भट्टो की पार्टी है, ना कोई उनकी गिरफ्तारी हुई, ना उन्हें इलेक्शन कैंपेन से रोका जा रहा है। इधर पूरे मुल्क भर में रोज़ाना नून लीग सैकड़ों करती है, बल्कि सरकारी प्रोटोकॉल में करते हैं, जलसे या जलसियाँ या जो भी है। काना में किया गया तो जो तशद्दुद किया गया कादी साहब, वो फुटेज मेरी एक सबमिशन है, ज़रूर देखिएगा और फिर उस इलाके में जाइएगा, मैं क्योंकि चक्कर लगाए। ठीक है भट्टी साहब, आगे बढ़ते हैं। अब सवाल ये है कि हम, अच्छा, अब ये खबर कोई नहीं है कि तरीके इंसाफ को कितने लोगों ने छोड़ा। अब खबर ये है, जिस दिन ये खबर ना आए कि तरीके इंसाफ के 5 बंदों ने तरीके इंसाफ छोड़ के इस्तेकाम पार्टी शामिल कर ली, वो खबर होगी। अब ये कोई खबर नहीं है कि जहांगीर तरीन सब चले गए, फवाद चौधरी सब चले गए, कोई चले गया। अब है, अगर नहीं गया तो नून लीग समझो कमज़ोर पड़ रही है कि इतनी कोशिश के बावजूद तरीके इंसाफ में क्यों। मेरी एक्टिविटी ने इसकी जो भी थोड़ी बहुत, मैं तो उसकी सोशल बेस के हवाले से पहले ही मेरे बड़े डाउट्स थे,
मिडिल क्लास के कुछ थे, कोई शटर, कोई दुकानदार, कोई करियाना, कोई हट्टी, यही था मुस्लिम लीग नून का जो 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 वोट बैंक था। या वो जो राइट विंग लोग थे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, या सोशलिज्म के ख़िलाफ़ थे, या राइट विंग थे, या एक हमारी नज़र में जो भी थे वो थे बंदे, वो तो फारग कर दिए ना। वोट बैंक शेंक तो कोई नहीं। हाँ, प्राइम मिनिस्टर जाकर बिठा दिया। देखिए कादी साहब, आप फिर गलत फारग। देखिए, वोट का होना ज़रूरी नहीं है, बैंक का होना ज़रूरी है, चाहे फॉरेन बैंक हो। उसमें आपके पैसे होने चाहिए अरबों खरबों रुपए, फिर आपके इक़्तिदार में आने के चांस है। अब वोट और बैंक को आप मिक्स कर देते हैं। वोट है, गरीब आदमी का भी एक वोट है, अरबपति का भी एक वोट है, जज का भी एक वोट है, मुल्ज़म का भी एक वोट है, आलम दीन का भी एक वोट है, और जो थड़े पे बैठा है उसका ग्रेड 22 का भी एक वोट ही गिना जाएगा, और पीएन का भी एक वोट गिना जाएगा। अब बैंक वोट को अलग कर दिया। बैंक फॉरेन करेंसी काउंट कितने हैं? 50। भट्टी साहब, अगर तो वोट तो हम गिन के हम देख लेते हैं। अगर कोई ऐसा बैरोमीटर को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है, अब अगर लोगों की नफ़रत को तोलने का कोई आला निकल आए ना, तो फिर पता चले कि लोग जो इनसे कितनी मोहब्बत करते हैं। मगर मैं एक ख़बर अगली पे जाता हूँ, जो कि बड़ी अच्छी खबर है, और ये कि आर्मी चीफ़ की मुलाकात हुई है फ़लस्तीन के सफ़ीर से। उनके साथ हमने इज़हार यकजहती भी किया है, हमें करना भी चाहिए। और पूरी दुनिया भट्टी साहब सरापा एहतजाज। और मैं हैरान हूँ, हमारे एक बॉस ने मुझे कोई थोड़ी टिप दी थी, तो मैंने वो देखा। भट्टी साहब, कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहाँ पे, और मुझे ये लगता है, मेरा दिल करता है कि यार ये सबसे बड़ी स्टोरी है। शायद वक्त आ गया है कि कैसे लोग जो हैं, ऐसा मुल्क भट्टी साहब जहाँ कोई शायद मुसलमान रहता भी नहीं है, करोड़ों की तादाद में लोग निकल रहे हैं। और हाँ, इतना खौफ। मुझे जर्मनी से कल कॉल आई, एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन है, वो कल आ रहे, कहते हैं आप सोच नहीं सकते कि वहां पे फ़लस्तीन का झंडा वो देख लें तो अपने लोगों को मार मार के उनका बुरकस निकाल देते हैं। अब पूरी यूरोप की आवाम एक तरफ हो चुकी है, ये और यूरोप की रूलिंग एलीट जर्मनी में है। जर्मनी नहीं, फ्रांस में पाबंदी लगा दी। अच्छा। नहीं, मैं इस वक्त उनकी बात कर रहा हूँ। देखें, गुजारिश है कि फ़लस्तीन में जो जुल्म सितम हो रहा है, जो इसराइल बमबारी कर रहा है मासूम बच्चों पर, स्कूलों पर, अस्पतालों पर, ऐसे में पाकिस्तान के अहम तरीन अदारे के सरबराह का मिल के उन्हें सपोर्ट का ऐलान, एक बहुत एक पॉजिटिव आइन पैगाम है, ताकि दुनिया को पता चले कि हम फ़लस्तीन के इस जुल्म सितम जो फ़लस्तीन में इसराइल कर रहा है उसके खिलाफ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। मैं एक और भी अर्ज़ कर दूं कि इस जंग में हम ज़ाती तौर पर ये मुल्क शामिल हुआ है। हमने बहुत से इजराइल के तैयारे गिराए थे मिस्र की, और जब ये जंग हो रही थी तो उसमें हमारी ये उसमें मैं इस वक्त कौन से वक्त की बात है? ये भट्टी साहब 73 और 67 में ये जो जंग हुई थी, और ये एक ही जंग थी जो कि हमने जीती थी यहाँ पे इनके ख़िलाफ़। उसमें बल्कि कल मैं उन पायलट की तस्वीर देख रहा था जिन्होंने इजराइल के 3 तैयारे, और हमने फिजिकली सपोर्ट किया था। तो वो भी दिन थे। पाकिस्तान की आन शान है तो शहोदा जिन्होंने पाकिस्तान के लिए जान दी, पाकिस्तान की सलामती उनकी वजह से, जो सरहदों पे हिफाजत करते हैं, जो शहोदा उनकी फैमिली के हम बड़ी साहब बात ये मकरूज है, मकरूज। अभी आपने कहा ना, हम शहोदा का, गाजियों का, सियासत में इंटरफेरेंस का नहीं। मैं ये कहता हूं कि वो शहोदा की हम इज्जत करते थे, करते रहेंगे। अब हम मनी लॉन्ड्रर की इज्जत करते हैं तो हमारी इज्जत रह क्या गई है? जब हम शहोदा की इज्जत करते थे तो ये साहब, तो मैं ये अर्ज कर रहा हूं जी, शहोदा हमारे थे, हैं और रहेंगे। रह गई बात आज की, जो फ़लस्तीन सफ़ीर से मुलाकात हुई है, ये कुछ इबहाम था, लोग गलतफहमी डालना चाह रहे थे। पाकिस्तान के अहम तरीन अदारे के सरबराह ने मुलाकात करके दुनिया को मैसेज दिया है कि अगर आपने फ़लस्तीन पर मज़ालिम को ना रोका तो हम फ़लस्तीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला उनकी मुश्किलात दूर करेगा। मैं बड़ी साहब, मुझे तो ये लग रहा है कि मैंने पहली बड़ी तहरीकें देखी, और मैं सारी तहरीकों को जो है वो कवर भी करता रहा हूँ, जो भी हमारे दौर में हुई है। 68-69 की तहरीक थी, उसके बाद 86 की थी, MRD की तहरीक थी, उसके बाद उसके बाद तहरीकें बनी नहीं हैं, सारा क्योंकि ऊपर राइट विंग छा गया था। अब बात यह है कि अगर आप ये देखें, लोग ऐसे निकल आए हैं बाहर, यानी आप सोच भी नहीं सकते कि आप, यानी मैं सारी सोशल मीडिया देख रहा था, अमेरिका न्यूयॉर्क में
अच्छा, और वो लोग जो हैं वो ऐसे सपोर्ट कर रहे हैं इजराइल को, ऐसे सपोर्ट कर रहे हैं कि आप मैं ब्रेक की तरफ जा रहा हूँ, तो जहाँ पे वो जुल्म पे हमारा दिल लहू लहू है, जहाँ पे इसी तरह एक उम्मीद भी है दिल में कि मुझे लगता है कि गली जाग रही है, और गली हक के लिए जाग रही है, सच के लिए जाग रही है, और झूठ को जितना इम्पोज करने की इस दुनिया में कोशिश की जाएगी वो ज़्यादा देर कामयाब नहीं हो सकती। ये हमारा ईमान है। और एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। बड़ी सब बड़ा शोर होगा था 2018 में, करप्शन पकड़ी जाएगी, ये होगा वो होगा, कुछ हुआ नहीं। कुछ बने, कभी शहजाद अकबर साहब तशरीफ़ ले आए, कभी कोई तशरीफ़ ले आया, कभी नैब आ गई, कभी ये हुआ। उस ज़माने में मुझे याद है कि मैंने डॉक्टर इकरामुल हक साहब, जो कि बड़े एक नजीबुल तरफ़ैन और बड़े एक आलिम आदमी हैं और आलिम बाअमल जिसे कहते हैं, उन्होंने मुझे एक बात कही थी कि ये जिन जिन इदारों के ज़रिए ये पैसा निकलवाने की कोशिश करें नहीं निकलेगा। इदारा सिर्फ एक है जिससे मैंडेट दिया हुआ है यूनाइटेड नेशन ने, और जिसने मैंडेट दिया हुआ है EU ने, ये बाकी सारा फ्रॉड होगा। मैंने कहा यार नहीं, देखो शायद, अच्छा उस इदारे का नाम मैंने आज दोबारा, उसका नाम था सीरियस एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम थ्रेट असेसमेंट, SOCTA। ये इदारा सरकारी है, आलमी तौर पर सरकारी इदारा है। 8000 इसके वकील हैं, और इनको अगर हम ये केस दे देते तो एक एक ग्लोब पर जो टका पड़ा हुआ था हराम का, जो यहाँ से बाहर से लेके गए थे, वो सारा निकल आता। और वो जो आपने स्टोरी दी थी ना, एक होटल में बैठ के डील की, एक तस्वीर भी प्यारी सी आई थी, तो ये वारदात ना होती। सब साबका हुकूमत में भी तरीके साहब में कोई मिसाल ही नहीं थी। आज़म क्या नाम है, शहनशाह अकबर, शबा और ये आज़म खान जैसे लोगों ने इस मुल्क को बहुत तबाह किया। पाकिस्तान की ऑफशोर कंपनियों का तमीना अजीर अब डाल रहे हैं। बात यह है कि मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, हम पैसे निकलवाने नहीं चाह रहे, हम नैब को इस्तेमाल ही करते हैं सियासी मुखालफिन को ख़त्म करने के लिए, अपने ऊपर तनकीद करने वालों को कुचलने के लिए। जिस दिन ये वतन अजीज़ में ऑनेस्ट आदमियों को, कॉम्पिटेंट आदमियों को उनकी काबिलियत की वजह से तैनात किया गया और उन्होंने कानून पर चलना शुरू कर दिया, ऐसी की तैसी कोई पैसा ना दे। अभी मेरी थोड़ी देर पहले बात भी डॉक्टर राम से हो रही थी और मैंने उनकी इजाज़त से ये बात कर रहा हूँ। उन्होंने उस फिगर की जो UNDP की फिगर हमने दी है, और बाद में जवेद साहब ये ट्रिब्यून की खबर, ये कौन है पाकिस्तान ओवरसीज? अब ये ट्रिब्यून की खबर है। मैं आपको खबर भट्टी साहब देता हूँ। यहाँ पे एक और काम भी हुआ, एक डबल टैक्सेशन का एक कानून था। यहाँ से एक ब्यूरोक्रेट स्विट्जरलैंड जाता है और वो कहता है जनाब कि अब डबल टैक्सेशन के हवाले से एक कानून बनाना है, आपके अकाउंटों में जो हमारे पैसे पड़े हुए हैं इसके बारे में हमें बताएं कि हम दोहरा टैक्स ना हो, आपको भी टैक्स दे रहे हो, हमें भी टैक्स दे रहे हो। मगर इसके साथ ये भी तो होना था ना, पता चल जाना था कि किसके पैसे हैं। अब इसहाक डार साहब को ये पता ना चला कि उनके ही यानी मिनिस्ट्री का कोई जो अफसर है वो जाके वो करा है, वो फौरन पहुंचे, उन्होंने वो कानून का नहीं इसमें हमने शिकें डालनी है। अच्छा सुने ना हुआ क्या, उसके बाद जो थोड़ा सा टाइम मिला, लोगों के जो पैसे थे स्विट्जरलैंड में से वो लेके रफू चक्कर हो गए, ठीक हो गया। एक तो ये माशाल्लाह वो निजात असासा जात में इसहाक डार साहब को बरी हो चुके हैं, उन्हें मुबारक हो। मैं बिल्कुल बहुत खुश हूँ। अब कोई केस भी 2-3 महीने में आपको नून लीग की क़यादत के ख़िलाफ़ पाकिस्तान की किसी भी अदारे में नज़र नहीं आएगा। और काई साहब इत्तफाक है, बड़ी एक अहम शख्सियत थी, पाकिस्तान के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, प्रॉपर्टी का बिज़नेस करते हैं, उन्हें FIA ने बुलाया था कि ये आए हम आपसे कुछ। हाँ मैं बात कर देता हूँ, ये जो थे क्या नाम है इनका, हमीद, क्या नाम था, साबर हमीद साहब, उन्होंने साबर हमीद, अच्छा अलमारूफ उर्फ मिट्ठू, वो तो हम नहीं कहते, साबर हमीद उनका नाम है जो कि ऑफिशियल नाम है, मगर उन्होंने अपना वकील भेजा है, उन्होंने अनअटेंडेड नहीं छोड़ा, उन्होंने कुछ टाइम मांगा है, उन्होंने कहा कि मैं आगे एक्सप्लेन कर दूंगा। मैंने आपको कहा है कि ये 55 अरब माशाल्लाह वो साहिब हैसियत हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी का 14 या 19 अकाउंट्स की बात हो रही है। 14-19 अकाउंट तो मैटर नहीं करते, वो जाके इंशाल्लाह क्लियर करेंगे। आज नहीं गए, आज वो काम होगा, बिजी होंगे, आइन इजाज़त देता वकील भेजो, वो तो सिर्फ तरीके इंसाफ को नहीं है ना इजाज़त। भट्टी साहब ये तो बात आप माशाल्लाह यानी बड़े वसूख से कह सकते हैं ना कि चल मुझे इनका तो नहीं पता इन्होंने क्या किया या नहीं किया, लेकिन अब तो हमें ये यकीन हो गया है ये वाक़यात देख के कि हमारे किसी हुक्मरान ने
किसी बड़ी फैमिली में एक टके की हेरा फेरी नहीं। और आज हमारी अदालतों ने साबित कर दिया ये बात। खबरदार को आइंदा बात करे ये मनी लॉन्ड्रिंग। आपके पास कल टाइम हो या परसों, जी मैं आपको लेके जाऊंगा, कुछ कमर्शियल प्लाट दिखाऊंगा और 200 के करीब प्लाट दिखाऊंगा। मुझे नहीं पता उन साहब के, मैं नाम नहीं ले रहा, ना नाम आपने लेना है। सुना है मुल्तान में भी बड़ी इन्वेस्टमेंट है और गुजरांवाला में भी इन्वेस्टमेंट थी और बैरून मुल्क भी। हो सकता है वो सब जाए दो। हम तो कह रहे हैं यार अच्छी बात है, पाकिस्तान में जेन्युइन बिजनेसमैन होने चाहिए जो टैक्स भी दे, लोगों को रोजगार भी दे। अगर 200-250 प्लाट में से 25-30 कमर्शियल है तो अच्छी बात है, मेहनत है। भट्टी साहब वो मोहल बादशाह वो क्या थे, औरंगजेब आलमगीर भी तो थे ना। अगर किसी ने यहाँ पे टोपियां सी के अगर लंदन में कोई प्रॉपर्टी बना ली है तो यार आप क्यों लड़ते हैं? नहीं मैं अच्छी बात है, देखिए टोपियां सीनी आप सोने से भी सी सकते हैं। हाँ, तो उसकी उजरत बहुत ज्यादा होती है, मेहनत है आपकी। हाँ, कहता है मेहनत कर, हसद कर। हाँ, बिल्कुल। तो ये हक हलाल के पैसे थे। आज हमारी अदालतों ने जिस तरीके से स्वागत किया है और हमें हमारे दिल को ठंडक। अच्छा तो फिर हमारे दोस्त जो डॉन के ब्यूरो चीफ उन्होंने क्या कहा कि इस्तिहासा यार कम अज कम कोई ऐसा दौर आने दें कि 5-7 घड़ियां सानू और भी लब जान। भट्टी साहब हमेशा गलत यार फिर वो कह रहे इतिहासक और नैब जिसने केस बनाया है वो कहता हमें गिरफ्तारी की जरूरत नहीं है। अगर गिरफ्तारी की जरूरत नहीं है तो फिर उसे एक जेन्युइन आदमी ईमानदार पर क्यों केस बनाया? मेरा तो ख्याल है जिसने पर्चा बनाया, जो प्रोसिक्यूशन को पैसे लगे, उसकी सामान प्रॉपर्टी बेच के सरकारी खजाने में जमा कराए। बिल्कुल उन्होंने अंदर करो। ये तो कोई तरीका नहीं। बेगुनाह शरीफ लोगों को जो बेचारे 4-4 साल बाहर भी रहे। जनाब अगर इन्होंने करप्शन की होती तो पाकिस्तान आज इस तरह की सुपर पावर होता है, इकोनॉमिक सुपर पावर। देखिए किसी पाकिस्तान एक तो आपको सुपर पावर बनाया है, बड़े आदमी ने कोई भी करप्शन नहीं की। अगर किसी गरीब आदमी ने 5 रुपए की रोटी 6 की बेची, उसे गोली मार। आप नहीं चाहते थे पाकिस्तान एशियन टाइगर बने, आप चाहते थे पाकिस्तान एशियन बिल्ली बन जाए, खुदा ना खास्ता। मेरे में खाक साहब मैं आप आज हम इसमें जरूर पे पहुंचे हैं तो इन लोगों की वजह से पहुंचे हैं। नहीं कायद साहब देखिए 2-4 खानदान तो हैं जिन्होंने पाकिस्तान पर एहसान किया, जिन पर आज तक कोई जुर्म साबित नहीं हुआ, उन पर झूठे इल्जाम लगते रहे। आसफ अली जरदारी मेरे लिए काबिल एहतराम है, उन्हें स्विस सिरे महल का इल्जाम मैंने तो नहीं लगाया, झूठा इल्जाम, गलत झूठा इल्जाम। बिल्कुल। स्विस बैंक के पैसे, एवन फील्ड के पैसे इल्जाम मैंने तो नहीं लगाया, वो तो 90 का है। एक जाली खानदान खड़ा किया गया, काजी खानदान, वो भी झूठा लंदन वाला खानदान आपने खड़ा किया, मेरे नाम को बदनाम करवाया। ये मुल्क के जो हीरे हैं, ये 9 रतन है, इनके ऊपर क्यों इल्जामत लगाते हैं लोग? बिल्कुल गलत। मेरा प्रोटेस्ट है कि इल्जामत लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। टाइम क्या डू यू थिंक ये जी क्या कह रहे हैं? मुझे नहीं पता। अब आप मुझे ये नहीं पूछेंगे दुबई में 11 अरब 12 अरब की प्रॉपर्टी किसने ली है, ये उस प्रॉपर्टी का एक छोटा सा तो हम 1300-1400 बिलियन डॉलर की, मैंने चैनल 24 में मेरे प्यारे दोस्त बड़े भाई या जो भी उन्हें कह लें, मोहसिन नकवी साहब के, मैंने वहाँ ये स्टोरी की थी। उस ज़माने में 14 या 15 बिलियन डॉलर की हमने प्रॉपर्टी की शॉपिंग की थी पाकिस्तानियों ने दुबई में, और दुबई में से ये पता चल जाता है कि जनाब आपने कहाँ की है। अब आप शोर हेवन्स आ गए हैं, आप उनका पता नहीं चलता। वो एक लेब्रिंथ है, उसके अंदर से आपको डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मिल जाते हैं, थोड़ा ना ही कोई नहीं लेता। आपस सर्दी गल पता भी लग जाते, तुसी की कर लेना कख भी नहीं कीता की गया, कुछ भी नहीं, सैकड़ों केस बन रहे हैं, उन्होंने फड़ो जिन्होंने कुछ नहीं किया। किसी एक अमीर आदमी से आपने बहरहाल मैं समझता हूँ भट्टी साहब, ये जो इंसाफ हुआ है अल्लाह ताला का शुक्र है, हमें जो है उसका हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए कि जो है वो एक इंसाफ का आखिरकार बोलबाला। अरे नाब का बोलबाला, झूठे का मुंह काला। हाँ अच्छा, मेरा वैसे है तो मुझे बिला वजह शक पड़ रहा, मुझे कह रहे, मुझे शक पड़ रहा है, मैंने कह रहे हो हैं। देख नहीं अल्लाह ना करे मैं अच्छा। किसी का, मैं तो आप किसी इदारों का भी नाम नहीं लेता, मैं बहुत अलर्ट हो चुका हूँ। नमाज रोज़ा फ़र्ज़ है तो जान बचानी मुसलमान। बहरहाल जो गलतियाँ माजी में हुई काजी साहब, लेकिन एक मेरी गलत है, ये खुसूसन मुस्लिम लीग नून है या पीपल्स पार्टी के भाई हैं या और कोई भी हैं जिन्होंने खरबों रुपए करप्शन किया और कभी साबित नहीं हुए, इनके केस फौरी तौर पे, जैसे आज पंजाब को ख़त्म किया है या नैब ने कहा नहीं चलाने, फौरी तौर पे ख़त्म हो जाने चाहिए और नैब का अरबों रुपए खर्चा भी बच जाएगा। वो किसी गरीब के स्कूल पे लगा दे, अस्पताल पे लगा दे जहाँ उसका इलाज हो। नैब का बजट 2 अरब रुपए में ही होगा ना, लाखों में तो नहीं हो सकता। बीच में से कुछ अपना कट भी तो मिलता था ना एक ज़माने में।
नहीं, वो एक ज़माने में नहीं, अब भी मिलता है, अभी मिलता है। तो लेकिन अगर किसी बड़े आदमी से रिकवरी होनी नहीं, जिन्होंने खरबों खाया है, तो मेहरबानी करें, अदारे बंद करें। बड़ी सभा करो, ये इन्होंने तालीम खाया पे तो है, लगाएं इन्होंने से- तो पाकिस्तान को सुपर पावर बनाया है। तो जिन्होंने सुपर पावर बनाया, तो खुदा के लिए उन्हें आप इश्तिहारी और मुजरम ना कहें। मैं ये तो कह रहा हूँ, इसलिए ये तमाम जो है वो मेरे ख्याल में इन तमाम चीज़ों का उपाय कहते हैं, वो तो हिंदी में कहते हैं, हिंदी में मैंने अच्छी समान हमें बोलनी नहीं चाहिए। तलाफी करेंगे, तलाफी माफी पकड़ के तलाफी होगी। पीरो मुर्शद पाकिस्तान की बारदोड़ संभालें, ये मुल्क में अभी चंद और टगे रह आपने गए हैं। जिस अरूज पे से पहुंचाया है इससे पहले, हैं जी, तो इसको आप मजीद मुझे डर है इससे ऊपर मजीद अरूज है नहीं, है कोई थोड़ी सी जगह बच गई हो जिसमें नहीं, हम सब ऊपर है। मजीद चले जाएं। है अच्छा है, अभी हड्डियों से खून निचोड़ा, हड्डियों से गुर्दा निचोड़ा है, थोड़ा थोड़ा पब्लिक में कुछ है। जब तक हम उसको ख़त्म नहीं करेंगे, निस्तो नाबूद नहीं करेंगे, जब तक हमारे ख़ानदान की 50-50 नस्लों के लिए बाहर बैरून मुल्क प्रॉपर्टी बनेगी, हम पाकिस्तान का खेड़ा नहीं छोड़ेंगे। नहीं अब देखिए चंद लोग, मैं ये किसी एक का नाम नहीं ले रहा हूँ, बार बार मैं अपनी इस्लाह करवा रहा हूँ। क्लोजिंग है। मुझे याद आ रहा है एक ज़माने में हमारे एक सदर हुआ करते थे, अब नहीं रहे दुनिया में, वो कहते हैं कि अवाम कुर्बानी दे, तो मैं कह जी अवाम तो कुर्बानी देगी, आप होंगे तो। बहरहाल आज अवाम ने एक कुर्बानी और दी है, 200% गैस की कीमत में इजाफा हो गया है। इस सुपर पाने वालों को मुबारकबाद हो। इजाज़त, कल फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।